नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका भगवत गीता के पहले अध्याय के आखिरी एपिसोड एपिसोड नंबर 5 में। और ये हमारा इस एपिसोड के साथ ही हमारे पहले अध्याय का समापन हो जाएगा। तो चलिए, पहला पॉइंट हम कंसीडर करते हैं। अर्जुन ने कहा, चाहे वे मुझे मार दें मैं मर जाऊंगा, फिर भी उनको नहीं मारूंगा। ये वही चीज है जो हमने इस अध्याय में शुरू से ही देखा कि कहीं ना कहीं अर्जुन जो हैं अभी मोह में है, अपने परिवार के मोह में है, और वो इसको मान नहीं रहे, लेकिन इसको जो उनको युद्ध करना है, जो करना चाहिए, जो श्री कृष्णा उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये धर्म युद्ध है, बट फिर भी अर्जुन जो अपने तर्क दे रहे हैं, उसका बेस उनका मोह है अपने परिवार के प्रति, अपने समुदाय के प्रति। तो ये उसी के एवज में उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी थी वो ये है। आगे अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, चेतना प्रमुख होती है, निर्णय सब कर्म फलों को काट सकता है। चेतना क्या है? आपकी कॉन्शियसनेस। तो कहा जा रहा है कि वो ही सबसे अहम है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। अब देखिए, इसमें ना बहुत गहरा पॉइंट छिपा है। जो आप अगर आप सही निर्णय ले रहे हैं, सही एक्शन ले रहे हैं, तो आपके सारे कर्म फलों को वो काटने की क्षमता रखता है। कैसे? कि यदि आप सही निर्णय लेकर आप वो इंसान हैं ही नहीं जो आप पहले थे, तो आप उन कर्मों का फल क्यों भुगतेंगे जो कि उस इंसान के प्रति थे जो कि आप पहले थे। यदि आप सही निर्णय लेकर अपनी जीवन में एक सही मुकाम हासिल कर रहे हैं, तो आपको उन कर्मों का फल नहीं भुगतना पड़ेगा जिसके लिए पहले आप भुगतान करना आपका बन रहा था। तो यानी कि आपके निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है, चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस सब में गीता का बहुत बड़ा रोल है। जो अभी भी वही होता है जिसने वह कर्म करा था वह कर्म फल भोगता है। देखिए, अगली लाइन में क्लियर हो गया। यदि आप वही इंसान हैं जिसने वह कर्म किया था, सपोज आपने कोई बहुत बड़ी गलती की है और आज भी आप उसी उसी प्रकार की गलती किए जा रहे हैं, और आज भी आप वही इंसान हैं जिसने वो कर्म किया था, जिसने वो गलत कर्म किया था, तो आपको उसका रिजल्ट भोगना ही पड़ेगा, आपको उसके लिए पे बैक करना ही पड़ेगा। इसीलिए अध्यात्म है जो हमें हमारे अतीत से अलग कर देता है। अब देखिए, अध्यात्म क्या करता है? यदि आपकी लाइफ में अध्यात्म आता है, यदि आपकी लाइफ में आप अपनी कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ाते हैं, तो आप क्या करते हैं? अपने आप को अतीत से अलग कर देते हैं। यानी कि आप जैसे पहले थे अब आप वैसे नहीं रहेंगे। तो कर्मों का फल आप क्यों भोगेंगे? क्योंकि आप उस चीज से मुक्त हो चुके हो। यही लाइन की, तो कर्मों का फल क्यों भोगना, इसी का नाम मुक्ति है। तो आप क्यों भोगेंगे? क्योंकि अध्यात्म ने आपको वो इंसान छोड़ा ही नहीं जो आप थे, जो वो कर्म कर रहा था। और वो कर्म करने वाला जब इंसान ही नहीं रहा, तो फिर उन कर्मों का फल वो क्यों भोगेगा? तो वही चीज है, उसी को ही हम मुक्ति बोल रहे हैं, उसी का ही नाम। तो ये जो दो पॉइंट हैं, इन दो पॉइंटों में बहुत गहरा मीनिंग निकल कर आ रहा है। यदि आप वो इंसान रहेंगे ही नहीं, बेशक आपसे कोई बड़ी से बड़ी गलती हुई है, लेकिन आप उसके बाद उस गलती का पछतावा करते हुए अध्यात्म का मार्ग पकड़ते हैं और आप सही गलत समझते हैं, अपनी चेतना का स्तर बढ़ाते हैं, तब आप उस कर्म के फल को नहीं भोगेंगे। अब यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर इस चीज के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा कि आप कुछ भी कर्म करें, नहीं, ऐसा नहीं है। बट यदि अनजाने में आपसे कुछ कर्म ऐसा हुआ है, कुछ गलती हुई है, उसके बाद आपने सही राह अपनाई है और अपने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है, और अध्यात्म का मार्ग यानी कि चेत कॉन्शियसनेस के लेवल को बढ़ाने का मार्ग आपने चुना है, तो डेफिनेटली आप वो इंसान, खुद भी आप इस चीज को मानेंगे कि मैं वो इंसान नहीं हूं जिसने वो चीज की थी, क्योंकि आपको अपने उस कर्म के लिए खुद बहुत गहन पछतावा होगा। और वो जो पछतावा है वही आप एक तरीके से आपका पे बैक है। तो वो अपने आप ही उस चीज को क्लियर कर देगा। अब अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं? अतीत की लाश को भविष्य कहते हैं। अतीत की लाश को, दैट मीन्स क्या है? जो भी आपने पास्ट में किया है, जो आपका पास्ट है, जो भी आपके एक्शंस आपने पास्ट में लिए हैं, उसी के बेसिस पे आपका फ्यूचर बन रहा है। तो अतीत की लाश यानी कि अतीत क्या है? आपका कर्म। और भविष्य क्या है? फ्यूचर क्या है? आपका कर्म का फल। तो यानी कि आज आपके साथ कोई भी चीज प्रेजेंट में, यानी कि आपके फ्यूचर में कोई भी चीज आपको पता है मेरे साथ ऐसे होने वाली है, तो उसका उसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। क्यों? क्योंकि पास्ट में आपने कुछ ऐसे एक्शंस लिए जिनकी वजह से आज आपके फ्यूचर में आपने ये सारी चीजें देखी।
अगला पॉइंट है, वेदांत केवल सही चुनाव सिखाते हैं, अन्य कुछ भी विशेष नहीं होता। देखिए यहाँ पे हमने जो ऊपर वाले पॉइंट में हमने देखा था, निर्णय। निर्णय सब कर्म फलों को काट सकता है। निर्णय यानी कि आप जो सही डिसीजन लेते हैं, सही चुनाव करते हैं, तो वेदांत की मदद से आप सही चुनाव करना सीख जाते हैं, क्या सही है, क्या क्या गलत है। क्योंकि इससे विशेष, इससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। सही डिसीजन लेना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप ये चीज सीख गए कि हाँ मुझे इस परिस्थिति में ये डिसीजन लेना चाहिए, तो आपकी लाइफ की जो सबसे बड़ी समस्या है जिसमें आप बार बार घिर जाते हैं, आप उसको इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो सही चुनाव, ये सीखना कि हाँ सही डिसीजन ले पाना, ये सीखना हमें कौन बता सकता है? वेदांत। सत्य विशेष है, उसकी एकमात्र विशेषता है सत्य का चुनाव करना। सबसे विशेष क्या है? सत्य, ट्रुथ। और उसकी एकमात्र विशेषता है सत्य का चुनाव करना। अब वही ये कहना क्या चाह रहे हैं कि आपको पता है कि फाइनली हमें सच को समझना है, यानी कि सच की दिशा में आगे बढ़ना है। तो पहला कदम क्या है? उस सत्य की इच्छा रखने का चुनाव करना, यानी कि ये डिसीजन ही लेना कि हाँ मैं उस सच को जानना चाहता हूँ, हाँ मुझे उस सच की गहराई तक पहुंचना है। जो पहला चुनाव जब आप ये करते हैं, तभी आप उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। तो यानी कि वो चुनाव कर पाना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, कि आप सच में ही उस सत्य की तरफ बढ़ना भी चाह रहे हैं, वो भी एक बहुत अहम पड़ाव है। नेक्स्ट इज आत्मविचार, यानी कि विचार जब वृत्ति के विरुद्ध मोड़ लेता है। विचार क्या है? अब देखिए थॉट्स क्या है, वृत्ति यहाँ पे कहा गया आपकी ईगो को, विचार आपके थॉट्स। जब आपके जो थॉट्स हैं वो वृत्ति के विरुद्ध, यानी कि अगेंस्ट योर ईगो। अब ईगो क्या है? ईगो चाहती है कि मैं इसके बहुत इजी सा एग्जांपल लेके यहाँ पे बताना चाहूंगी कि आपकी सपोज ईगो चाहती है आप सारा दिन जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं, आप प्रकृति यानी कि संसारिक चीजों में, माया जाल में सारा दिन बिता दें। बट जहां आपके थॉट आपके ही ईगो के अगेंस्ट हो जाएं, यानी कि आपके थॉट आपको बोल रहे हैं, आपके थॉट आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि नो, इट्स टाइम टू वेक अप, यानी कि अब उठने, जागने और सही चुनाव करने का समय आ गया है, तो उसमें क्या है? आपकी स्टेज पर आ गए आत्मविचार। ठीक है। और यहाँ पे आप क्या क्वेश्चन उठाते हैं? मैं हूं कौन? यानी कि ऑब्वियसली आप जब बोल रहे हैं मैं एक आत्मा हूँ, हम एक प्योर कॉन्शियसनेस है, तो तब जब आपके अंदर से ये सवाल आने लगता है मैं हूं कौन, क्यों मैं हर बार ये जन्म मरण ले रहा हूँ, क्यों मैं इस जन्म मरण के माया जाल में फंसा हुआ हूँ, तो एक्चुअल में मैं हूँ कौन? तो यहाँ से आपका यानी कि वो विचार आ चुका है जो अब आपको सत्य की तरफ लेकर जाएगा। अब वो आपकी जो वृत्ति है ईगो के अगेंस्ट जाके खड़ा हो गया है। हर विचार के केंद्र में विचार की एक दशा होती है, वृत्ति, संस्कृति। अब ये दो चीजों में बांटा गया था। यहाँ पे हमारा एक नया मॉडल निकल कर आया था, जहाँ पे वृत्ति और संस्कृति, यानी कि आपके माया जाल आप कहें या संस्कृति कहें, संसार कहें, कुछ भी कहें। वृत्ति, वृत्ति में को आप ईगो कहें, अहम कहें, आप किसी भी शब्द से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ईगो क्या है? ईगो में हमेशा क्या रहता है? मोह और भय, अटैचमेंट रहता है, फियर रहता है। ठीक है। अर्जुन के युद्ध ना करने के कारण ये क्या है? मतलब वो अर्जुन जो युद्ध नहीं करना चाहता था, वो क्या था? उसके यही कारण थे। ईगो, ईगो में क्या बसा हुआ था? मोह और डर। और संस्कृति यानी कि वो संसारिक चीजों में उलझे हुए थे। वो सारी की सारी जितने भी उन्होंने अपने अपने डिसीजन के एवज में जितने भी तर्क दिए थे, वो सारे तर्क किस लिए थे? वो सारे के सारे तर्क कहीं ना कहीं उनके माया जाल में बंधे होने का मतलब एक टाइप से कंफर्मेशन दे रहे थे कि ये अर्जुन अभी भी उसी माया जाल में फंसे हुए हैं, वो उसी संस्कृति, उसी संसारिक बातों में। जैसे उन्होंने अ, वर्ण संकट वाला पॉइंट बताया कि हाँ हमारी स्त्रियों का क्या होगा, उन्होंने पितृदोष वाली पॉइंट बताया, और उन्होंने एक क्षत्रिय को ये शोभा नहीं देता, ये सारी सारी सामाजिक चीजों का उन्होंने वर्णन किया। कहीं पर भी आत्मिक स्तर पर उन्होंने नहीं सोचा था। तो यानी कि अभी वो किस लेवल पर ही बात कर रहे थे? वृत्ति और संस्कृति। तो यहाँ पे अब वृत्ति बनाम, यानी कि अगर आप ईगो की बात करें तो उसका उसका अपोजिशन में कौन खड़ा है? मुक्ति। आप संस्कृति की बात करें तो उसके अपोजिशन में कौन खड़ा है? अध्यात्म। यानी कि अब लड़ाई किसकी है? वृत्ति की लड़ाई है मुक्ति से, संस्कृति की लड़ाई है अध्यात्म से। यानी कि जो संसारिक है, माया जाल है, इसको कौन खत्म कर सकता है? आपका अध्यात्म। और आपके ईगो को कौन खत्म कर सकता है? आपकी मुक्ति। तो आगे जो अध्याय शुरू होने वाला है, अध्याय 2, जो असंख्य योग होगा, वहां पर हम
इन सारी चीजों के बारे में समझेंगे, बिकॉज वहां पे श्री कृष्णा ने बोलना शुरू किया है। वहां श्री कृष्णा ने अपने उपदेश के शुरुआत की है, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने शुरू किए हैं जो हमें भी आत्मिक स्तर पे और क्लैरिटी देंगे। तो इसी एपिसोड के साथ हमारे पहले अध्याय का समापन होता है। और पहले अध्याय में हमने मोह को समझा, आत्मा को समझा, चेतना को समझा, चुनाव को समझा, और संस्कृति को भी समझा, और वृत्ति को समझा। ये सारे पॉइंट हमने पहले अध्याय में समझे, क्योंकि ये जो पहला अध्याय था वो अर्जुन के पार्ट को बता रहा था। और अर्जुन कौन है? हम सब, यानी कि हम ही वो सब लोग हैं जो माया जाल और सामाजिक इन सब चीजों में फंसे हुए हैं। वृत्ति और संस्कृति के जाल में जो फंसा हुआ है वो अर्जुन है। और अर्जुन क्या, हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगला अध्याय जैसे ही शुरू होगा, वहां पे अध्यात्म की बात, यानी कि उसमें आत्मिक स्तर पे हम आगे के पॉइंट को समझेंगे। तो आशा करते हैं इससे भी आपको ये चीज तो क्लियर होगी कि हम सब अर्जुन हैं, हम सब इस मायाजाल में फंसे हुए हैं, और हम सबको एक ऐसे साथ, एक ऐसे सारथी की जरूरत है जो हमें इस मायाजाल से छुटकारा दिला सके, हमें इस मायाजाल से निकाल सके। तो जुड़े रहिएगा। अध्याय 2 में हम आगे की यात्रा शुरू करेंगे, सीखेंगे हम आत्मिक स्तर पे आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इस भगवत गीता के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ जैसे मुझे क्लैरिटी मिल रही है, जैसे मैं अपने लाइफ के धर्म युद्ध में क्लैरिटी पा रही हूँ, आप सभी भी अपनी लाइफ के धर्म युद्ध में क्लैरिटी जरूर पाएंगे। तो जुड़े रहिए। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।